नमस्कार, जनहित के साथ मैं सूरी चौहान। बढ़ते हैं आज वाराणसी यानी कि ज्ञानवापी का मसला। वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार दिया था और इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक रुख कर लिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष को अब तक सिर्फ झटके ही लगे हैं। अयोध्या के विवाद में पूर्ण विराम लगने के बाद अब महादेव की नगरी काशी में माहौल गरमाया हुआ है। जिला कोर्ट के फैसले और हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में बैठक कर प्रेस वार्ता कर प्रतिक्रिया भी दी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैफुल्लाह रहमानी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि हमारी अदालतें ऐसी राहत पर चल रही हैं जहां से लोगों का भरोसा उनसे टूट रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े करते हुए इस फैसले की आलोचना की है और इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या मुस्लिम पक्ष को कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है और कि लॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के बाद आखिर इंतजामिया कमेटी को पूजा पर ऐतराज क्यों है, यह भी एक अहम सवाल। और आखिर क्यों मुस्लिम पक्षों सबूतों को बार बार देखकर भी अनदेखा कर रहा है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा हल होने के बाद देश में इन दिनों काशी के ज्ञानवापी को लेकर माहौल गर्म बना हुआ है। देश दुनिया ने 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में देखा, तो उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें महादेव की नगरी काशी पर टिक गई हैं। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने काशी से लेकर दिल्ली तक कानून के सारे दरवाजे खटखटा डाले, पर हर जगह से मुस्लिम पक्ष को झटका ही लगा। करीब 30 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में आरती गूंजी। वाराणसी जिला अदालत ने पूजा पर लगी रोक हटाते हुए डीएम को 7 दिन के अंदर पूजा शुरू करने का आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के फौरन बाद प्रशासन हरकत में आया और रात भर बैठकों का दौर चला और तड़के पूजा पाठ के साथ व्यास तहखाने में अखंड ज्योत स्थापित कर दी गई, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नामंजूर होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को दूसरा बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति वाले वाराणसी के जिला अदालत के आदेश के खिलाफ दायर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए ये अपील दायर की है। अदालत में दाखिल अपील में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेंद्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है। वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल अपील में दलील दी गई है कि ये बात स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत पोषणीय नहीं है। साथ ही तहखाने के व्यास परिवार के स्वामित्व में होने या पूजा आदि के लिए देखरेख किए जाने की कोई चर्चा नहीं थी, जैसा कि मौजूदा वाद में दावा किया गया है। अपील में यह भी आरोप है कि इस वाद को दायर करने का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर कृत्रिम विवाद पैदा करना है, जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है। बता दें कि वाराणसी कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद व्यास तहखाने में पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं का भी पहुंचना लगातार जारी है। वहीं शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ वाराणसी बंद बुलाया था। जुमे के दिन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर निगरानी के साथ भारी फोर्स तैनात किया गया था। सभी संवेदनशील स्थानों पर और जो पुलिस का जो अनुभव है उसके आधार पर ड्यूटियां लगाई गई है। धन्यवाद। हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहे जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील से पूछा है कि आपने डीएम को रिसीवर नियुक्त किए जाने के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी, सीधे 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। ऐसे में ये बताइए कि आपकी अर्जी की पोषणीयता क्या है, क्या उस पर सुनवाई की जा सकती है। कोर्ट ने यूपी के एडवोकेट जनरल से वर्तमान स्थिति बताने को भी कहा और बाद में यूपी सरकार द्वारा वहां किए गए इंतजामों की जानकारी विस्तार से देने को कहा। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मुस्लिम पक्ष की मांग का विरोध किया। वहीं ज्ञानवापी मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दिल्ली में बैठक हुई, जिसके बाद अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्ञानवापी मामले पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर जो हो रहा है वो चौंकाने और हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो हमें अंग्रेजों की दौर की याद दिलाता है। अंग्रेज देश को बांटने, शासन करने के लिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते थे।
उन्होंने कहा कि देश की दो बड़ी कौम के बीच नफरत फैलाने के लिए कहानी गढ़ी गई है। हुकूमत को चाहिए कि पूरी कुव्वत के साथ इसको नाफिज करें और हम अदालतों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस कानून की रूह को सही तौर पर अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर लाने की कोशिश करें। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये 1991 के कानून की अहमियत को तस्लीम किया और उसने इसको और तक़वियत पहुंचाई। तो इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो मुल्क में तमाम इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम अदलिया से भी हमारी गुजारिश है कि इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए और ये सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर है। अगर लोगों का भरोसा उससे उठ जाए तो ये देश के लिए भी बहुत नुकसान की बात है और ये इस देश में जो इत्तेहाद है, भाईचारा है, उसको मुतासिर कर देगा ये। और हम लोग गए थे अदालत में। मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए इस फैसले की आलोचना की। सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी और किसी मस्जिद के बारे में ये जो बात कही जाती है कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई, ये गलत है। इस्लाम में छीनी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते। और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है, हाई कोर्ट में भी। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हमने तय किया है कि हम जो सदर जमहूरिया जो मुल्क के आईनी सरबराह हैं, हम उनसे भी हमारा वक्त मुलाकात करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात सही तौर पर इस मामले को पेश करेंगे और जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने लाएंगे। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर के सहयोग कर रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद न हो। सारे हिंदू यहाँ पर एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, क्योंकि बनारस में ये घटना पूरे देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है और उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। और ये गंगा जमुनी तहजीब का नजर है, नजीर बनारसी साहब का नजर है, बिस्मिल्लाह खान साहब का नजर है। जिसका जो काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वहाँ पे व्यास जी का क्या मसला था, व्यास जी ने किया, अब वो उनको मिला। अच्छा, जो लोग नाराजगी इस पे जता रहे हैं, व्यास जी के तहखाने खोल दिए गए, इस पर आप क्या स्टेटमेंट दें? भाई देखिए, सब तो इस पर हम लोग नहीं बोलेंगे। भाई देखिए, बोलेंगे नहीं। और दूसरी बात ये कि सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं बोलेंगे हम लोग, सबको संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये इंतजामिया कमेटी जो है मस्जिद का वो देखेंगे। पूरा नाम बता दें। मोहम्मद यासीन, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मैं लालवंडी व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ। यासीन जी, कल बाजार खुलेगी? कल पूरी दुकान खुल जाएगी, कल पूरी खुल जाएगी। यासीन जी, ये जानना चाहता हूँ कि आज की बाजार क्यों बंद थी? आज की बाजार जो बंद थी, सुरक्षा से लोगों ने बंद किया। और एक ये था कि जो एक बात जो गलत तरीके से जो किया गया, उसमें मौका नहीं दिया गया। उसमें हमारे इंतजामिया ने, कमेटी ने कहा कि भाई आपसी सौहार्द बनाते हुए इसको एहतजाज करिए, एक तो विरोध दिखाइए। तो एक विरोध दिखाया गया है, लेकिन आपस में भाईचारगी में कोई कमी नहीं। व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत के बाद यूपी में माहौल फिर से गरमाया हुआ है। अब मामले की सुनवाई 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहते हुए कोई नुकसान या निर्माण नहीं होने की सख्त हिदायत भी दी है। हाई कोर्ट से रोक नहीं लगने से तहखाने में दर्शन पूजन जारी रहेगा। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन ज्ञानव्यापी को लेकर एक नए सिरे से बहस की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 30 साल बाद जिस तरीके से पूजा पाठ का अधिकार हिंदू पक्ष को मिला है, मुस्लिम पक्ष को इस बात से ऐतराज है और इसीलिए अब हाईकोर्ट का रुख किया गया है। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो दलीलें निकलकर सामने आ रही हैं, जो सैफुल्लाह का बयान आपने सुना, ये बता रहा है क्योंकि अंग्रेजों
के जमाने से उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो अंग्रेजों के जमाने से ही यहां पर जो व्यास परिवार है उसका कब्जा रहा है। यानी कि एएसआई सर्वे को लेकर पहले ऐतराज था हिंदू पक्ष को, और अब जब फैसला हिंदू पक्ष के हित में आया है या पूजा पाठ का अधिकार मिला है, इससे एक और संत समाज में खुशी और हिंदू पक्ष में खुशी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ इससे मुस्लिम पक्ष को ऐतराज भी है, क्योंकि साफ तौर पर जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। विकी डे हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, रुक करेंगे और रिएक्शन भी लेंगे, और साथ ही हमारे साथ धर्माचार्य महंत शुभम गिरी महाराज भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये कहा जा रहा है कि 2024 जो है वो खुशियों भरा है, क्योंकि शुरुआत जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से हुई, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई विक्की डे, और अब पूजा पाठ का अधिकार वो भी 30 सालों बाद मिला है हिंदू पक्ष को, तो वो खुशी एक अलग ही नजर आ रही है। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप सामने निकल कर आ रही हैं, क्या खुशी देखने को मिल रही है? बिल्कुल सोनी, आपको बता दें कि जो ज्ञानवापी परिसर के जो व्यास जी का तहखाना था, वो जो जिला जज द्वारा गुरुवार को आदेश दिया गया कि वहां पे पूजा पाठ एक बार पुनः शुरू कराया जाए, जिसके और इसके लिए जो है डीएम को 7 दिन का मौका दिया गया कि 7 दिन के अंदर बंदोबस्त आप कराएंगे और वहां पे पुजारी जो है नियुक्त करके वहां पे पूजा पाठ का फिर से कार्य शुरू किया जाएगा और बैरिकेटिंग को हटाया जाएगा। लेकिन महज 7 घंटे में जो है प्रशासन ने इसको पालन करते हुए, जिला जज आदेश का पालन करते हुए 7 घंटे के अंदर वहां पे बैरिकेटिंग को हटाया गया, गेट बनाया गया और रात्रि में ही वहां पे पूजा पाठ किया गया। और जिसको आपत्ति मुस्लिम पक्ष है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कहती है, लेकिन हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष द्वारा पूजा पाठ को रोकने का जो याचिका दी गई थी, उसको उन्होंने कहा कि पूजा पाठ अभी फिलहाल नहीं रोका जाएगा, जिसकी अगले 6 फरवरी को फिर से सुनवाई है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, हम यहाँ से जानकारी भी इनसे लेना चाहेंगे कि फैसले को इन लोग किस तरह से देखते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि हाईकोर्ट से जो आज इसकी याचिका खारिज होगी कि जो व्यास जी का तहखाना वहाँ पर पूजा पाठ जो है लगातार जारी रहेगी, वो हमारे हिंदू सनातन धर्म का है, वो पहले भी था और हम लोग के जो भी हैं सरकार में मिला है वो हिंदू सनातन धर्म के लोग पूजा पाठ करेंगे। वो हम लोग का था, कई वर्षों पुराना था, तो मिला, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसको रोकने की मांग कर रही थी, जिसके बाद आज भी सुनवाई करने से मना कर दिया गया। पूजा पाठ जारी रहेगा, वो तो जारी रहेगा ना, वो पूजा पाठ वो हम लोग का था, मिला है, हम लोग पूजा पाठ करेंगे। आप कह रहे हमको मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पे कह रहा है कि इनके पास कोई सबूत ही नहीं है व्यास में पूजा होता है। वो 6 तारीख को मिल जाएगा ना उनको, 6 तारीख का फैसला आएगा, उनको फिर मिल जाएगा, वही सबूत मिल जाएगा उनको। अयोध्या में था, अयोध्या लिए, काशी लिए, और वहाँ का बचा है मथुरा, वो भी ले लेंगे मथुरा। वो हमारा था भाई, पहले था और आज भी है, उसमें पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, उसमें चालू हो गया है। ज्ञानवापी हम लोग को मिल जाए, ये हम लोग का है भाई। 6 तारीख को न्यूज का आना है, 6 तारीख का फैसला आ जाएगा, वो भी हम लोग के हिंदू धर्म के पक्ष में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले कोर्ट का जो निर्णय है उसको सादर नमन करता हूँ। तो निर्णय अच्छा हुआ है, क्योंकि जो बनाया गया था मंदिर पहले से वो नीचे मौजूद था, उसके ऊपर मुस्लिम भाई जो भी थे अपना पूजा पाठ जो भी अपना नमाज अदा कर रहे थे, और नीचे जब विकास प्राधिकरण द्वारा जब उसका नीचे जांच की गई है तो उसमें मंदिर पाया गया है। ठीक है, तो फिर मंदिर पाया गया है, उसमें कोर्ट जो है जो निर्णय लिया है कि इसमें हिंदू भाइयों को पूजा पाठ किया जाना चाहिए, तो हिंदू भाई इसमें अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन इसके विरोध में जो आज अंजुमन इंतजामिया की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था और आज जुम्मे की नमाज थी, बड़ी संख्या में जो नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने भी, हालांकि प्रशासन की देखरेख में पूरे चुनौतीपूर्ण रहा और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। तो ये लगातार जो इनको रोकना चाह रहे, पूजा पाठ को रोकना चाह रहे, कह रहे कि व्यास परिवार की तरफ से इनके पास कोई सबूत नहीं है, यहाँ पे कोई पूजा नहीं था, इसको आप क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये बाबा जी की सरकार है, ठीक है, इसमें कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, ठीक, और लोगों को फड़फड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें लोगों को फड़फड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, वो हजारों की संख्या में जाए, लाखों की संख्या में जाए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ प्रशासन व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। और जो सबूत मिले हैं वो हिंदू पक्ष में मिले हैं, और कोर्ट ने जो दिया है अपना अधिकार पूजा करने का, वो हिंदू के पक्ष में दिया है, क्योंकि सबूत था हिंदू के पक्ष में। हिंदू भाई अपना पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिए हैं। कोर्ट का निर्णय सर्वमान, कोर्ट का जो भी आएगा 6 तारीख को भी आएगा, उसका हम लोग फरमान होगा,
कोर्ट का हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे, जो है हिंदू धर्म का है वो मिलेगा और ऐसे ही मिलता रहेगा। जो है वो हिंदू धर्म का है और ऐसे ही मिलता रहेगा। ये मतलब हिंदू पक्ष के लोग जो है बहुत उत्साह है, खुशी है इन लोग में। लेकिन हालांकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की बात किया जाए तो वो उनके में अंदर कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है, जिसका आह्वान आज अंजुमन इंतजामिया की तरफ से बंद का ऐलान किया गया था। आपको बता दें, मुस्लिम बहुल इलाके जो दाल मंडी हो गए, नई सड़क हो गए, रेवड़ी तालाब हो गए, तमाम जो दुकानें थी मुस्लिम बहुल इलाके में तो पूरा बंद का असर देखने को मिला। और नमाज के लिए ज्ञानवापी में एकत्रित हुए जो बड़ी संख्या में, आपसे बता दें आपको कि बिल्कुल, इसलिए विकेट जो प्रशासनिक अमला है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आया, हर जगह ऐसी भी देखने को मिली तस्वीरें। आप हमारे साथ बने रहिए, एक वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द और इस मामले को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता भी विकी डे जुड़े हुए थे, जो लोगों से बातचीत भी की। ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला कोर्ट का निकलकर सामने आया, इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई आम जनमानस की, वो भी सामने आ चुकी हैं। क्योंकि वाकई खुशी, जब एक लंबा इंतजार होता है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपने देखा 500 वर्षों से ज्यादा का इंतजार जब खत्म हुआ तो उत्सव सा माहौल नजर आया। और 30 सालों का इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ तो आपने देखा वो तस्वीरें कि देर रात से ही पूजा पाठ की ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं तय खाने की, यहां पर पूजा पाठ और अखंड ज्योति जलती हुई नजर आई। उत्सुकता चरम पर, लेकिन ऐतराज मुस्लिम पक्ष को। हमारे साथ महंत शुभम गिरी महाराज जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी जी, आखिर मुस्लिम पक्ष को ऐतराज क्यों हो रहा है? जिस तरीके से हाईकोर्ट का रुख किया है, उन्होंने 1991 का जो के प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है, अब वो इस कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा नहीं जता रहे हैं। पहले तो कोर्ट का फैसला जो था वो स्वागत योग्य है और जिला न्यायालय वाराणसी ने जो फैसला दिया उसको स्वागत सभी को मानना चाहिए। कुछ लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं, उन्हें सियासत करने का उनका कार्य है। सुनी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वाराणसी तो वो प्रांत है, मतलब वो जिला है जहां एकता की मिसाल देखी जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वहां पर है। जो ज्ञान वापी का मसला है वो 1670 से ही ज्ञान वापी का मसला हल नहीं हुआ, चाहे मुगल दौर रहा हो, चाहे ब्रिटिश शासन रहा हो, चाहे भारतवर्ष में तमाम सरकारें रही हो, तमाम सरकारों के हो रहे हो, लेकिन जिला कोर्ट का फैसला है। इसमें कोई योगी जी का योगदान नहीं है। व्यास परिवार पिछले 31 साल से लड़ाई लड़ रहा था और उन्होंने जो याचिका आई, जज साहब ने जो फैसला दिया न्यायाधीश ने, उससे सबने माना और अगले ही दिन पूजन की अनुमति मिल गई और पूजन शुरू हो गई। क्योंकि वहां पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है। अगर आप ध्यान पूर्वक कभी बनारस जाओ, आपके संवाददाता बनारस में बैठे हैं, ज्ञान वापी को हम देखेंगे तो ज्ञान वापी एक मंदिर है। ज्ञान वापी का अर्थ है ज्ञान का तालाब। जो ज्ञान का तालाब औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था वो बिल्कुल गौर निंदनीय है। अपनी जमीन के लिए सभी लड़ रहे हैं। हम कोई मुस्लिम धर्म की जो पुरानी दरगाह है उसको छेड़ रहे हैं क्या? जो उनकी पुरानी इमारतें उसको छेड़ रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, सारे अपना अधिकार मांग रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। शुभम गिरी जी, देखा जाए तो 1993 में जो पूजा पाठ है वो बंद किया गया। उस वक्त किसकी सरकार थी ये सभी को पता है। जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी भी निकलकर इसमें सामने आ रही है और जैसा कि आपने कहा कि इस मामले को लेकर राजनीति की जा रही है, लेकिन कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है, उसे मान्य होना चाहिए और हर किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। तो यहाँ पर उसी फैसले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको याद होगा हमारे पड़ोसी देश में, जो देश से बंटवारा हुआ पाकिस्तान में, कराची में गोरखनाथ जी का मंदिर था। लेकिन जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो गोरखनाथ मंदिर को खोलना पड़ा। कोर्ट तो सर्वोप्रिय है और संविधान में कोर्ट का जो हमारे कानून का है उसके बारे में उल्लेख किया गया है और भारतीय जो कानून है कोर्ट को मानना चाहिए। मुस्लिम पक्ष अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही जाता है, मान लो दोनों में ही द्वारा याचिका दायर करता है या पीएल दायर करता है, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि द्वारा से ही व्यास परिवार के अधिकार में पूजन आएगी। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से हार गए तो क्या होगा?
ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, दक्षिण जो द्वार है पूरा हिंदू स्तंभ है, स्वस्तिक है, ओम है, श्री है और पूरा हिंदू रीति रिवाज से बना है। और इतिहास में भी यही पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा और मंदिर के नीचे जो स्तंभ थे उस स्तंभ के ऊपर मस्जिद के गुम्बद बनाए। और विक्रमादित्य जी ने 2050 साल पूर्वक मंदिर को बनाया है और काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। आपने ये भी पढ़ा होगा कि महाराजा औरंगजेब का तो मुस्लिम पक्ष भी तर्क दे रहा है कि यहाँ पर औरंगजेब, आप इतिहास उठाकर देखिए, यहाँ पर मस्जिद थी, मंदिर नहीं था। इस तरीके के तर्क और कुतर्क सामने आ रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पक्ष भी अगर बैठ सके तो मुस्लिम पक्ष और धार्मिक गुरु जो धर्माचार्य है मुस्लिम पक्ष के और हिंदू पक्ष के, दोनों आपस में बैठकर भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। अयोध्या के मामले में सबने आपस में बैठ के बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सबने माना नहीं। क्या ये तो बात थी कि बीजेपी का ये एजेंडा होगा कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन जो ज्ञानवापी है, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ सोनी जी, मैं ज्ञानवापी के अंदर तक नहीं गया, लेकिन मैंने जब मंदिर देखा, जब वो ज्ञानवापी का गुम्बद वगैरह देखा, जब फोर्स लगी थी, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी नहीं बना था, आज से 5 साल पहले की बात बताता हूँ, तो केवल हिंदू स्तंभ वहां पर दिखाई दिए गए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। शुक्रवार को वहां जुम्मे की नमाज होती थी, पहले से वहां सीआरएफ और पुलिस बल, वहां सुरक्षा बल पहले से ही लगा हुआ था और बताया जा रहा है कि सपा सरकार में उससे बैरिकेडिंग किया गया था। बिल्कुल ऐसा था। और तभी से शायद जो पूजा पाठ है और इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी भी निकलकर समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आ रही है कि किसी भी धर्म विशेष को तोड़ने की कवायद है, यानी कि ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ विक्की डे, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। विक्की डे, वाराणसी की जनता, क्योंकि हर जगह से तस्वीरें भी सामने आई, खबर भी पढ़ी कि जो है ज्ञानवापी को लेकर जो माहौल एक बनता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को कोर्ट के इस फैसले से ऐतराज है और वो इत्तेफाक नहीं रखता इस कोर्ट के फैसले से। और इसको लेकर क्या कुछ माहौल फिलहाल वाराणसी में देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। ऐसा कोर्ट का भी कहना है कि ये बहुत संवेदनशील, 2 धर्मों से जुड़ा, 2 आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जो कोर्ट आदेश कर रही है उसका जो पालन करना सभी के लिए सर्वोपरि है, ऐसा मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों का ही कहना है। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें, जिस तरह से आज विरोध प्रदर्शन उसको लेकर आपत्ति जताई गई कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ जो शुरू कराया गया, वहीं पे कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि इनके पास जो है व्यास जी के पास कोई साक्ष्य नहीं है कि वो 1991 या 92 तक, वहां पे 93 तक जो पूजा करते आ रहे थे, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन हालांकि व्यास परिवार के पास जो कहना था उनका कि हमारा जो परिवार है, सोमनाथ व्यास जी, उनके जो नाती इस समय जो शैलेंद्र व्यास जी, उनके द्वारा याचिका, उनके स्वर्गवास के बाद जो वो अब इस केस को देख रहे हैं और उन्हीं जो है याचिकाकर्ता वही है, तो उनके पक्ष में ये फैसला आया है, उनके पास सबूत भी है। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों ही पक्ष जो है अपनी अपनी गतिविधि रख रही है, अपनी प्रतिक्रियाएं रखी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष में साफ इसका रोष देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ लगातार शुभम गिरी जी भी जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी जी, देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 17वीं यहाँ शताब्दी का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ मंदिर का जो हिस्सा तोड़कर मुस्लिम पक्ष का ऐसा मानना है, जो तर्क मैंने कहीं पे पढ़ा, उनका ये मानना है कि 17वीं शताब्दी में इस मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। इस तरीके की भी तर्क सामने आ रहे हैं। ये तो बात प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाई काशी के विद्वानों को करने के लिए। जो सोमनाथ व्यास परिवार है, प्राचीन व्यास परिवार है और विश्वनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित हुआ करते थे, मतलब पुजारी हुआ करते थे, मुखिया थे, तो ये लोग पूजन करते थे। तो लेकिन इसमें ये भी है कि श्रृंगार गौरी का मंदिर अगर है तो वाराणसी में ही है और वो ज्ञानवापी के ही अंदर है। और श्रृंगार गौरी का मंदिर जो व्यास तहखाना कहा जा रहा है, और व्यास तहखाने वाले वहीं पर पूजा करते थे, क्योंकि फिर मंदिर को निर्माण अहिल्याबाई ने किया। अहिल्याबाई के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने वहां पर स्वर्ण मंदिर बनाया। अब काशी में कई बार तो काशी कॉरिडोर बना, कितनी मूर्तियां खंडित हुई, कितने मंदिर तोड़े। हम तो उसका भी विरोध करते थे, लेकिन हमें भी कहते हैं कि आपको याद होगा कि 4 दिन पूर्व ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी वहां से परिक्रमा करने के लिए गए थे, तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था ज्ञानवापी की। तो दूसरी बात
बात आपको ये बता दूं कि पहले भी चोरी छिपे वहां पर बेल पत्थर, धूप बत्ती, 93 से जब से ब्यास तहखाना बंद था तब से वहां पर पूजन अर्चना की जाती थी। क्योंकि सोनी जी हमने भी देखा है, कई महापुरुषों से भी देखा है, धर्म सम्राट बिल्कुल। अगर देखा जाए पश्चिमी दीवार जो है उसमें भी तो कुछ गुलाबी कलर के पत्थर और इस तरीके की चीजें, ऐसा इस सर्वे में भी काफी सारी चीजें निकलकर सामने आई जो प्रमाणित करती हैं इस बात को कि यहाँ पर मंदिर थी, कुछ आकृतियां ऐसी पाई गई। फिलहाल समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विकी डे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ी बहस, हाईकोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट पहुंचा है, ये फिलहाल देखना होगा क्योंकि इसी को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।